दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम 143वें एपिसोड में कदम रख रहे हैं। आप सभी को इस सिस्टम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी के मार्गदर्शन से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी का जो एक उत्साह होता है, उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाता हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच में हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं। इसके पहले हमारी 2 दिन लगातार ब्यूटी की ट्रेनिंग रही। कल हमारे बीच में जो है हेल्थ की ट्रेनिंग रही। आज हमारे बीच में ऐसे हम सक्सेस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं जो बिहार से है, झारखंड से, और बहुत ही ये कहना चाहिए सरल व्यक्ति कहना चाहिए, जो घर में कुछ ना हो, सिस्टम पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो, और हमारा जो एक माहौल होता है कि जिसमें हमें कुछ करना है, कुछ दिखाना है, साथ में अगर हम अपने शरीर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो, क्योंकि जो सब कुछ होते हैं, जिनके हाथ पैर सही होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा काम नहीं कर पाते, कुछ कमी रह जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं, उमेश जी, उमेश कुमार जी, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके पहले भी हम लेके आए हैं उनको, झारखंड से है। एक गरीब परिवार एक समय था, आज नहीं कह सकते। आज तो ने अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड की वजह से सब कुछ मिला है जो उनको चाहिए। उनके जो सपने हैं वो पूरे पूरे होते जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को लगातार हम आगे बढ़ाते रहे हैं और कुछ नया लेके आए आपके बीच में। तो उनकी सक्सेस स्टोरी के साथ उनका वो बिजनेस का तरीका बताएंगे, कैसे वो कामयाब हुए, आपको भी बताएंगे आप कैसे अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो इस प्रोग्राम का एक हम बिल्कुल एक सिस्टम से चलते हैं, क्योंकि जब तक आप नियम कायदा नहीं रखेंगे तो पूरी तरीके से सक्सेस भी नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को सबसे पहले हम बुलाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर हमारे शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के संरक्षक भी हैं, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के टॉप 10 लीडरों में से एक है। साथ में हमारा जो एक प्रोडक्ट आता है ऑर्गेनिक एक्टिव, उसके विशेष सलाहकार, विशेषज्ञ भी है कंपनी की तरफ से। तो सर को हम बुलाएंगे। सर को बुलाने के बाद हम इस कार्यक्रम को यथावत आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं या सर का जो एक सर को बुलाते हैं, तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। सर वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर। जयराम गुप्ता सर, सर वेलकम सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम को लगातार 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 बड़ी कर्मठता, सरलता, सहजता और बड़ी ही मेहनत से इसको लेके चल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। पूरी कोर कमेटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा सेशन होने वाला है, बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमारे मित्र झारखंड से उमेश प्रसाद जी आ रहे हैं। उमेश प्रसाद जी मेरे बड़े नजदीकी मित्र हैं और उनके बारे में मैं जितनी बात कहूं उतनी कम है। उनकी कहानी, उनकी जुबानी आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों चलिए परिचय की बात हो जाए। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूं। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती कि मैं गेहूं आटा चक्की चलाने का काम करता था, गरीब परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन आज के डेट में मेरे समय बदल चुके हैं, मेरा अच्छा हो रहा है। एल्टोस के माध्यम से मेरा बहुत कुछ अच्छा हो गया है। 10 वर्ष पहले मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, गेहूं आटा चक्की चला के जीविकोपार्जन करता था। बेटा एक है अंकित गुप्ता, बिटिया अंजलि गुप्ता, पत्नी सुनीता गुप्ता। छोटा सा मेरा परिवार है, माता पिता के साथ
जीवन को यूं ही बिता रहा था। मुझे एल्टोस आया 10 साल पहले, लगातार 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 मैं इसको करने लगा और इस कॉलेज का मैं एक सिपाही बना, एक विद्यार्थी बना। और मैं इनकम की बात तो नहीं कर सकता हूँ कि इनकम तो मैं भी उसको समझता नहीं। 2025 जनवरी से मेरी इनकम स्टार्ट होगी, लेकिन स्कॉलरशिप के रूप में मुझे करोड़ों करोड़ रुपया मिला। आज की डेट में मैं 2 ढाई 3 लाख रुपया महीना इस व्यापार से लेता हूँ। मैं वीडियो में हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरा ये पूरा भारत देश को जाएगा। इसलिए जो बातें हो सटीक हो और सत्य हो, ताकि ये मेरे नात रिश्तेदारों को भी जाएगा, ये कंपनी के मालिक को भी जाएगा, पढ़े लिखे लोग को जाएगा, तमाम इष्ट मित्रों को भी जाएगा। इसलिए इस जूम वेबिनार से जो भी बोला जाए वो सत्य हो, ताकि आप कहीं समाज में आपको लोग उंगली ना उठाएं। तो 2 ढाई 3 लाख रुपया मैं इस बिजनेस से पाता हूँ। कभी 2 लाख पाता हूँ, कभी ढाई पाता हूँ, कभी 2.25 पाता हूँ। इसी तरीके से करके ये कार्यक्रम चल रहा है। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तमाम जगहों पे मैं अपने बेटा बेटी पत्नी के साथ भ्रमण कर चुका हूँ एल्टोस के माध्यम से। जमीन जायदाद, लग्जरी गाड़ी खरीद चुका हूँ एल्टोस के माध्यम से। दोस्तों, मैं अपना आते ही क्यों ये सब बताता हूँ, ताकि हमारे इस जूम वेबिनार में जितने लोग जुड़े हों उनको ये बात समझ में आ जाए कि एल्टोस में अच्छा हो सकता है। अगर जयराम गुप्ता का अच्छा हो सकता है तो आपका भी अच्छा हो सकता है। अच्छा होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? वो क्या करना पड़ेगा? उसको बोलते हैं दुख सहना। अगर जो इंसान इस बिजनेस में आके दुख सहने की क्षमता रख ले, तो वो दुनिया में एल्टोस के माध्यम से बड़ा। उसी दुख भरी कहानी में एक ऐसे लीडर को आपके बीच में लाया हूं। एक बात और आपको मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ। विदिशा एमपी, शारदा इंटरप्राइजेज, पंडित देवानु शर्मा जी की स्टूडियो में जो भी चीफ गेस्ट के कुर्सी पे आता है, आप सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही परख के, सोच के, विचार के यहाँ कुर्सी पे बिठाया जाता है। कोई फालतू बातें मन में ना सोचे कि किसी भी कॉमन व्यक्ति को जयराम गुप्ता, जेएस राठौर, डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती दीदी, स्वयं पंडित देवानु शर्मा जी, पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौर जी, भीम थापा जी, संजय देव, ये लोग आटो किसी को भी लाके खड़ा करते। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना आपका गलत है। हम लोग बहुत सोच विचार के यहाँ पे बिठाते हैं, क्योंकि ये जूम वेबिनार है। यहाँ सीडी कैसेट बनता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के पास ये सीडी जाती है, जिसके वजह से हम लोग सोच विचार के इंसान को लाते हैं। तो दोस्तों, आज का चीज मुझे तो सारी दुनिया लगभग लगभग जान गई है एल्टोस, लेकिन जिस व्यक्ति को हम आज लाए उनके बारे में जाए। मैंने क्या बोला? सफल होने के लिए दुख सहना पड़ता है। उसी दुख भरी कहानी में आज मेरा एक छोटा भाई आपके बीच में आ रहा है, जो मेरा बड़ा अजीज है, मेरा बड़ा परम मित्र है। जन्म से ही वो पोलियोग्रस्त है, जन्म से। और दोस्तों, बहुत ही गरीबी से, उनका बात बोलने से ना मेरे शरीर के रोकड़े खड़े हो जा रहे। मेरे अंदर से मैं, मेरा पूरा बॉडी भरभरा रहा है। मैं क्या क्या बोल क्या रहा हूँ। जन्म से पोलियो ग्रस्त, एक पैर से अपंग, गरीब परिवार से, पढ़ाई के पैसे नहीं थे, 8वीं कक्षा पढ़ के 9वीं में एडमिशन कराए और मजदूरी करने में। दोस्तों, एक ऐसा एक ऐसा शानदार लीडर आपके बीच में आज लेके आ रहा हूं। आप उनको देखने मात्र से, अगर आप ढंग से उनको देख लेंगे ना, तो आप सफल हो जाए। एक ऐसी दुख भरी कहानी, जिनका 8वीं कक्षा तक पढ़ाई, 9वीं में एडमिशन हुआ, साथ में कैसे कैसे करके जी खा रहे थे, लेकिन उनको एल्टोस मिला। और जब एल्टोस मिला तो उन्होंने फिर कारमा को बदल दिया। कहते हैं जिसको जरूरत पड़ता है ना, वही इंसान इतिहास रचता है। जिनके घर में सब भरा रहता है, उनको इतिहास रचने में समय लगता है। हालांकि मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे भी वीर पुरुष हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी एल्टोस को दिल से करते हैं। उनका एक ही नाम बताऊंगा, उनका नाम है आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, द रिच मैन। करोड़पति आदमी है, भगवान कृपा से उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आज वो एल्टोस को हृदय से करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा है।
तो वो एक ऐसा व्यक्ति जिनका नाम है उमेश प्रसाद। दोस्तों, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जी हाँ, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बोलने से 12 से 15 लाख रुपया साल का लेते हैं। इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों पर उनका नाम लिखा जाता है। एल्टोस कंपनी की आन मान शान वो है। उनको आज आप सुनिए। मैं एक बात कह रहा था, दुख सहने की। जो दुख सह सकता है दुनिया में वही बड़ा कर सकता है। लोग बोलते किस तरीके का दुख, दुख कितने प्रकार का होता है पता है आपको? किसी को पैसे का दुख, तो फील्ड कैसे कर, किसी को बाइक का दुख है, किसी का गरीबी इतना ज्यादा है को कर ही नहीं, वर्तमान में ही परेशान है जी। अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएं, एल्टोस में तो 1-2-3 महीना लगता है। कोई अपने जॉब से दुकान से परेशान है, कैसे एल्टोस करे? किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को शारीरिक दुख है, ये रोग है, वो रोग है, ऐसा है, वैसा है। किसी को सामाजिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है। थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए होल्ड रखिएगा। ओनली किसी हर प्रकार का दुख है। किसी के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन बिछड़ने का दुख है। दुख तो दुख होता है, दुख की कोई सीमा नहीं है। बिछड़ने का दुख नहीं समझे क्या? जैसे किसी अपने माता पिता से दूर रहना, अपनी, ऐसा बहुत पारिवारिक होता है। कोई कोई अपने इष्ट मित्र से दूर हो जाता है, उसका भी दुख होता है। लेकिन दुख को जो सहने की कला, दुख को बर्दाश्त करने की कला, दुख को शंकर भगवान के जैसे वो पी ले, वो कला जिसके अंदर आ जाए, जो दुख सह ले। दुख सहना भी एक बड़ी पुरुषार्थ की बात। दुख सब नहीं सह पाते, दुख सब सब नहीं पाते। मन में क्या बोल रहा हूँ मेरा, ये आप लोग क्या सुन रहे हैं? ये जयराम जी कौन सा सब्जेक्ट उठा दिया? जी हाँ, दुख को बर्दाश्त करना, उसको, उसमें ढल जाना, अपने दुख को आंसू में कन्वर्ट न करना, दुख को अंदर ही अंदर पी के अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहना, ये है सच्चा पुरुषार्थ, जिसको मर्द बोलते हैं। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसी दुख भरी कहानी में एक व्यक्ति को मैं आज बुलाने जा रहा हूँ। इतना दुख सहा अगले, आज मैं तो ये तो सबके लिए बोल दिया, लेकिन वही दुख भरी एक कहानी आज आपके बीच में आएगी। उनकी कहानी उनकी जुबानी होगी, साथ में कुछ मैसेज भी देंगे। चलिए, उनको बुलाने से पहले मैं कृतज्ञ और प्रणाम करना चाहता हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, जो सीएमडी महोदय हैं। अभिषेक गुप्ता जी को प्रणाम करना चाहूंगा, मनमोहन भट्ट, जो भी जो सब, रजत कुमार जी को प्रणाम करना चाहूंगा, अपलाइन अवधेश मौर्य को सादर नमन करना चाहूंगा, और हमारे तमाम लाइफ लाइन, ग्रो लाइन को शुभ स्नेह प्यार देना चाहूंगा। आइए दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए आज का ऐतिहासिक मीटिंग में हम लोग भाग लेते हैं। बुलाते हैं कुछ अपने मित्रों को, देखते हैं कि क्या है उनके मन की बात। तो मैं पंडित देवानु शर्मा जी से चाहूंगा कि जो हमारे रोज रोज की तरह जैसे रोज आते हैं, डॉक्टर एस वर्मा, सुगांती दीदी, भीम थापा जी को मंच पे लाने का कष्ट करें, अपनी तैयारी करें। तब तक मैं देख लेता हूँ हमारे बीच में क्या लोग आ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, सबको बोलता हूँ वीडियो में आइए। वीडियो में आने से अच्छा होता है। अगर किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं तो ऑडियो में आइए। आइए बात करते हैं रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी से। समय को ध्यान देते हुए 2 मिनट में हम उनके मन की बात चाहेंगे। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय भीम थापा। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड अल्टोस मॉर्निंग सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, 142वां एपिसोड। ये इतना लंबा समय से जो ये एपिसोड चल रहा है, इसके मूल जो इसके पीछे जो जिनके जिनके हाथ है, वो पूरे कोर कमेटी, हमारे JS राठौड़ सर, SP गुप्ता जी, हमारे सुगंधी दीदी, राम कुमार राठौड़ जी, हमारे दीपक कुशवाहा जी, ये सारे जो लोग हमारे बीच में जो आते हैं, वो सब इस एपिसोड के पीछे लगे रहते हैं कि किस तरह इसको सक्सेस बना सके। हमारे उदय भानु जी है, जो दिन रात मेहनत करके इसको सफल बनाने के लिए लगे रहते हैं।
तो आज हम इन सभी महानुभावों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिसके कारण से आज हम इस मुकाम में पहुंचे। हमारा बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा जानकारी हम इस बड़े बड़े लीडर के माध्यम से मिले हैं। आज जो शख्स आ रहे हैं उमेश प्रसाद जी, वो सर एकदम मामूली से मामूली, एकदम जीरो से आज हीरो बने हुए हैं। जो उनका मैंने इसके आगे वीडियो देखा, सर से जो सुना मैंने, वो एक मैंने गाय वगैरह रखने का जगह में वो रहते थे, ऐसा अवस्था था, घर से निकाल दिया गया था। आज वो शख्स इस अल्टोस के माध्यम से इस 6-7 साल की सफर में वो आज अपना मकान, अपना रुतबा फिर बरकरार कर रख दिया है। क्योंकि सर बहुत मेहनत किए और डेडिकेटेड थे। उनके पत्नी ने भी उनको बहुत सहयोग किया और सर ने भी अपने पत्नी को सहयोग किया, क्योंकि पढ़ी लिखी थी पत्नी, और दोनों के सहयोग से आज सर रॉयल डायमंड में है। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। अगर दोनों का सहयोग रहेगा, जो जिसका अगर 5 साल लगता है वो 2 साल में ही सक्सेस कर जाएगा। उस समय हमारा प्लान भी बहुत कठिन था, हमारे पास इतना प्रोडक्ट नहीं थे, फिर भी उनका जो सपना था वो बड़ा सपना था, वो कुछ कर के गुजरने का उनका सपना था। तो उसी सपना के वजह से आज सर का जो अल्टोस में सफर हुआ जीरो से हीरो का, ये सबको सीख लेना चाहिए। बहुत का सर ने बोला अभी, बहुत का हो सकता है, गरीबी का प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, बिछड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे दुख हो सकता है, पैसा का दुख हो सकता है, प्रोग्राम करने का पैसा नहीं है, घर में काई किचिर होते रहता है, पैसा नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये कितने दिन, ये 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, इसके बाद आपका दुख सब अगर ये हजम कर सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका दुख हट जाएगा और आप अच्छे दिन सकते हैं। क्योंकि खराब दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। तो खराब दिन में जो है, बुरा दिन में आपको एकदम संभल कर रहना है और अपने जो अपने टारगेट किया है उसके ऊपर में फोकस करना है। जो हम ऑल्टोस में ज्वाइनिंग किए हैं, जब हमें डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, रॉयल क्राउन बनना है, हम लाखों का इनकम में पहुंचेंगे। इस फोकस से आपको विचलित नहीं होना है, इधर उधर नहीं भटकना है और न किसी के बात सुनना है आपको। तो आप इसमें लगे रहें। हमारे उमेश सर इसका मूल उदाहरण है और जीता जागता उदाहरण है। जो सर ने विकलांग होते हुए भी इस रॉयल डायमंड को अचीव किए हैं और लाखों का इनकम कर रहे हैं, परिवार को सुख शांति से रखे हुए हैं। अपने मकान है, जो एक समय में उनका अपना मकान नहीं था, आज अपने मकान में रह रहे हैं और ये हमारे पिकअप सेंटर चला रहे हैं। पत्नी ने बहुत सहयोग किया है। तो आप भी इसी तरह डटे रहे, लगे रहे, तो आपका भी सफल एक दिन निश्चिंत है। आप सीनियर के बात को सुने और कंपनी का प्रोडक्ट के विषय में जाने, आप प्लान के विषय में जाने, तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हमारे सीएमडी सर को मैं नमन करना चाहता हूं, जो इतने सारे प्रोडक्ट निकाले हैं, इतने सारे नए नए प्रोडक्ट देते हैं। अभी लिपस्टिक भी आ गई है, जो महिलाओं को बहुत सारा डिमांड था, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, तो आज वो डिमांड से भी पूरा कर रहे हैं। और भी बहुत 500 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, वो धीरे धीरे आएंगे। तो हम सर को नमन करते हैं। हमारे एमडी सर, जिन्होंने इतने सुंदर प्लान को बनाया है और इस प्लान के माध्यम से सबका रोजगार बढ़ेगा और जल्द से जल्द लाखों का इनकम में पहुंच जाएगा। तो सर को भी हम नमन करते हैं। हमारे महागुरु जयराम सर, जिन्होंने इतनी मेहनत के माध्यम से नए नए हीरे को खोज के ले आते हैं, तो सर को हम नमन करते हैं। जो सर, आप इसी तरह इसको स्मूथली चलाते रहिए, इससे हम बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारे लीडर का बात सुन सकेंगे। उनका जो हिस्ट्री है वो हमको मालूम, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो दुख है वही बड़ा दुख है, लेकिन हमसे भी बड़ा दुख वाला बहुत सारे व्यक्ति है। ये हम इस जूम वेबिनार के माध्यम से हमको पता चलता है। जो यहाँ पर जो जितने भी सक्सेस पर्सन है जो इस मंच में आए हुए हैं, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो अनकॉमन हो गया है। यहाँ पर आने के बाद वो साधारण थे, असाधारण में आ गए हैं। तो हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा भीम थापा जी कि इस जूम वेबिनार में आने के बाद दुख की जो परिभाषा है वो बदल जाती है। हर इंसान का दुख अपने दुख से कम दिखता है। आज इतने
143 एपिसोड में हम बैठे हैं, कितने लोग हमारे बीच में आए, अपनी अपनी कहानी बताए। उसी में से आज हमारे मित्र हैं उमेश जी। और एक खुशी की बात आपको और बता दूं, कहते हैं ना, बिना गुरु के, अच्छे गुरु के उन किसी भी लीडर का अच्छा नहीं हो पाता। तो आपको एक चीज मैं और बता दूं, इनकी अप लाइन में आते हैं रविशंकर जी, जो कि क्राउन अचीवर है। जी हाँ संग, रविशंकर जी की वजह से आज रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है उमेश जी। तो गुरु का भी बड़ा हाथ होता है। और जो आपने कहा दुख, दुख तो कई प्रकार के होते हैं, दुख जो सह ले वही बड़ा लीडर होता है। आइए मिलते हैं अपने किसी और गेस्ट से। पंडित भानु शर्मा जी से चाहूंगा, सुगांती दीदी, ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती गुजूर जी हमारे बीच में है, उनसे लेते हैं उनके मन की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं बहुत उत्सुक भी हूँ, क्योंकि आज से पहले हम लोग बहुत बहाना करते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम पैदल नहीं चल सकते, हमारे पास ऐसा समस्या, ये समस्या, वो समस्या हम गिनाते थे। लेकिन उन तमाम बहाना को खत्म करने के लिए, हमारी जो दिक्कतें थी उसको खत्म करने के लिए हमारे बीच में आज के जो शानदार लीडर आ रहे हैं, आप उनको बहुत गौर से सुने, समझें। और सर जी को बुलाने से पहले मैं इस मंच से मेरे गुरुजनों को मैं नमन करना चाहती हूँ। मेरे गुरु में आते हैं जयराम गुप्ता सर, जय एस राठौर सर जी, डॉक्टर एसपी वर्मा। और हमारे इस जूम वेबिनार को बहुत ही सफलतम रूप के साथ चलाने वाले हमारे पंडित उदय भानु सर जी को भी मैं यहाँ से नमन करती हूँ। साथ में भीम बहादुर थापा सर हैं, डॉक्टर संजय देव हैं। कोर कमेटी के सभी सदस्यों को मैं यहाँ से नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हम सबका छोटा छोटा सहयोग ही है जो इस अल्टो शारदा स्टूडियो जो संचालित हो रहा है, इसके लिए हम लोग तिनका मिलकर एक यूनिटी का काम करते हैं। और यूनिटी हो तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। बहुत से न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को हम इस जूम के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और अभी तो हमारे बीच में जो प्लान आया है, जहां गारंटी भी है, प्रगति भी है, और ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मल्टी लेवल की दुनिया में सबसे बेस्ट इनकम देने वाली एकलौती कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसके जन्मदाता हमारे सीएमडी सर जी, माननीय अश्विनी गुप्ता सर जी को भी नमन करना चाहूंगी। साथ ही हमारे एमडी सर, जो हमारे प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ, हमारे पिन को कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए दिन रात चिंता करते हैं, हमारे साथ छाया की तरह लगे हुए हैं। मनमोहन सर जो हमारे बीच में आए थे, हम सबको बहुत ही अच्छी चीजों को और देने का आश्वासन दे के गए हैं, और मुझे विश्वास है धीरे धीरे एक एक कड़ी करके हमारी सभी फरमाइश पूरी होंगी। मैं मनमोहन सर जी को भी यहाँ से नमन करना चाहूंगी। और यहाँ बैठे सभी हमारे साथियों को, मेरे लाइफलाइन, हमारे तमाम और बड़े बड़े लीडर भी हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगी, सबको यहाँ वेलकम है, नमन है मेरे तरफ से। और आज जिन लीडर को हम सुनने जा रहे हैं, तो उनके बारे में हमारे ग्रेट गुरु भीम बहादुर थापा सर के माध्यम से हम जानकारी ले चुके हैं। अब उसी बात को ना बोलते हुए हम डायरेक्ट उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उस शानदार और ज्ञान से भरे उस डायनामिक लीडर को मैं वेलकम करने जा रही हूँ हम सबके बीच में। और मेरी अकेले की ताकत नहीं है कि मैं इतने जुझारू, इतने सहनशील, इतने कर्मठ लीडर को बुला सकूं, तो मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगी। आप लोग जहां भी हैं वहां से ताली बजा दे, ताकि मैं ये सुंदर गुलदस्ता से उनका वेलकम कर सकूं इस शारदा स्टूडियो में। वेलकम सर जी, आपका स्वागत है। उमेश प्रसाद सर जी, आप आए और हमारे इस वेबिनार को आगे संचालन करें सर जी। थैंक यू संगीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गांधी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे चीफ गेस्ट को इस तरीके से वेलकम किया।
तो दोस्तों अब वो समय, वो घड़ी, वो पल आ गया है कि मैं अपने चीफ गेस्ट को बुलाऊं, और चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा एल्बम चलेगा और फिर म्यूजिक के साथ हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, और उनका एल्बम चलाने से पहले मैं थोड़ा सा देख लेना चाहता हूँ कि हमारे साथ कितने साथी हैं जो वीडियो में जुड़ चुके हैं। तो थैंक्स रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को मैं देख पा रहा हूँ, रंजना दीदी जी थैंक्स, और इसके बाद हैं जयता राणा जी थैंक्स, ये जसवंत जी की आपको थैंक्स। बहुत सारे लोगों के नाम के आगे उस तरीके से लिखा गया है GALAXY गैलेक्सी 2, आपको भी थैंक्स। सुगांती दीदी आपको भी थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ, कुलदीप जी आपको भी थैंक्स, बबीता रजक जी आपको भी थैंक्स, आरती कुलदीप जी आपको भी थैंक्स, मालती देवी जी आपको भी थैंक्स। हमारे साथ बहुत सारे लोग, उर्मिला दीदी आपको थैंक्स, सुमित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित कुमार जी आप तो चश्मा उश्मा लगा के पूरा एकदम से हम हीरो दिख रहे हैं। सुमित जी बहुत बहुत थैंक्स। पंडित देवानु शर्मा जी थैंक्स, सकीना खान जी थैंक्स, छोटी गुड़िया है हमेशा आती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जहांगीर जी थैंक्स। शालिनी गुप्ता जी का आगमन हो चुका है, शालिनी दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। किरण जी थैंक्स। हमारे चीफ गेस्ट का भी आगमन हो चुका है, उमेश जी आपको भी थैंक्स। संजय कुमार जी थैंक्स। बहुत सारे डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी थैंक्स, सुनीता जी थैंक्स, सुमित्रा जी थैंक्स। इसके बाद है गौरंगा दास जी आपको भी थैंक्स, डॉक्टर गणेश जी थैंक्स, AR मौर्य थैंक्स, महेश्वर भट्ट जी थैंक्स, संजय तिवारी जी थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे बीच में, क्या बात है, क्या बात है। ठाकुर जी आपको थैंक्स, लजित ठाकुर जी आपको थैंक्स, दीपचंद जायसवाल जी दीपचंद जायसवाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुषमा पाटीदार जी आपको थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे बीच, क्या बात है। भावना शर्मा जी थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे बीच में, जैतून दीदी बाद हैं, दिनेश जी मणिपुर जी आपको भी थैंक्स, थैंक्स थैंक्स। कोई बोल रहा है कि हमारा भी नाम लिखिए, अजीब मलुद्दीन जी आपको भी थैंक्स। आप जिसका भी मैं नाम किसी कारणवश नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए माफी। कभी कभी क्या होता है, आपके मोबाइल के नाम के आगे कुछ ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे कि ओप्पो, ये गैलेक्सी, तो उनका थोड़ा नाम लेने में मुझे दिक्कत आती है। तो जितने भी लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, उस सभी को थैंक्स। आइए बात करते हैं अपने चीफ। आप अपना परिचय आप लोग मैसेज के द्वारा दे सकते हैं, अपना परिचय, अपना उत्साह, अपना जुनून, अपना डेडिकेशन मैसेज के द्वारा आप दे सकते हैं। तो थैंक्स सभी को भी। आज के पार्टिसिपेट, आज का कार्यक्रम बड़ा होने वाला है। विदिशा MP शारदा इंटरप्राइजेज में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मेरा उद्देश्य, मेरे कोर कमेटी का उद्देश्य, तमाम सफल लोगों को आप सुने और अपनी सफलता उसी में ढूंढें। तमाम लोगों को सुने, अपनी सफलता ढूंढे, कहाँ आपसे कमी आ रही है, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यही हमारा उद्देश्य है। मैं जयराम गुप्ता आग्रह कर रहा हूं पंडित देवानु शर्मा जी से, आज के चीफ गेस्ट का छोटा सा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपके बीच में छोटा सा एक एल्बम चला हमारे चीफ गेस्ट का। तो दोस्तों ये एल्बम हम क्यों चलाते हैं, आपके मन में भाव आना चाहिए कि आने वाले समय में आपका भी एल्बम चले, आप भी विदिशा MP शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में बैठें। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जैसे कि आज हमारे सर ने किया। मित्रों, आप डायमंड की रेस में होंगे, आप ब्लू डायमंड की रेस में होंगे, आप रॉयल डायमंड की रेस में होंगे, आपको पता चलना चाहिए कि पिन का कितना बड़ा महत्व होता है। कोई व्यक्ति अगर रेस को जीत के आपके बीच में आ रहा है, तो आज म्यूजिक के साथ उनका हम वेलकम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब बिल्कुल देर ना करते हुए आपके बीच में आज के चीफ गेस्ट रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर उमेश प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी। थैंक यू वेरी मच उमेश प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच उमेश प्रसाद जी। आप हमारे मंच पे आ गए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने मन की बात हमारे मंच पे रखें। उमेश प्रसाद जी, आपने इस मौका दिया और दोबारा आपका सदा आभारी है कि इस स्टूडियो में दोबारा हमने आप इनवाइट किए सर। बहुत
अच्छा लगा। और सबसे पहले कि तमाम लीडर लोग को मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई, नमस्कार। और जो भी उदय प्रताप भानु शर्मा जी को तहे दिल से कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम, क्योंकि दोबारा इस मौके के लायक समझा। और सबसे पहले चाहते हैं कि जो दीदी है सुनीता दीदी, जो तहे दिल से उसको भी दीदी चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिवार के और अल्टोस के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भीम थापा जी के बहुत सारी बधाई आपको, परिवार को, आपको सारी खुशियां मिले। और आपका जो डॉक्टर एसपी शर्मा जी हैं, उस वर्मा जी के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। और आगे की बात करें, बहुत सारे भानु प्रताप जितने भी तमाम लीडर हैं, तहे दिल से आप लोग को एक बार गुड ऑल्टस मॉर्निंग, बहुत सारी बधाई हो। आपके घर में हर खुशी, हर सपना पूरा हो। और हम छोटा सा परिचय देना चाहते हैं, जैसे सर ने सारी चीज तो बता दिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोटा सा मेरा नाम उमेश प्रसाद, और झारखंड गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं, जो परासनाथ की धरती से है। एक छोटी सी गांव है जिस गांव का नाम है इसरी बाजार, लक्ष्मण टुंडा से हम बिलोंग करते हैं। आज की बात करें सिस्टम नहीं आने से पहले, बात करें पढ़ाई लिखाई तो बराबर था, मगर एक ही था सपना कि इंसान को, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो एक ही इंसान होता है कि लोग मुंबई दिल्ली करते हैं। मगर देखते हैं कि लोग मुंबई दिल्ली 10,000 20,000 के लिए, लोग के लिए, जॉब के लिए भटकते हैं। मगर एक ही ऐसा एक प्लेटफार्म है, हम कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। और अभिषेक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरे गुरु अपलाइन मिस्टर रविशंकर जी को और जयराम गुप्ता सर के लिए जोरदार क्लिपिंग तालियों के साथ बहुत सारे लोग हमको हेल्प किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक काफी इन लोग के आज मार्गदर्शन में जब यहाँ तक पहुंचे, तो ये सब सर लोग का मेहनत है, सर लोग को गाइडलाइन है, इस मुकाम में पहुंचे हैं। क्योंकि कहा गया सर, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको 2 चीज मानना पड़ेगा। पहला, अपने जिंदगी में एक गुरु का चीन करना पड़ेगा, जो गुरु आपको हर रास्ते में आपको बताएंगे कि आपकी गलती कहाँ हो रहा है, आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो हम इससे पहले चाहेंगे कि अपनी वाणी को आगे रखेंगे। तो इसी बीच में मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा हर सुख दुख में मेरे साथ देने वाला, मेरा वाइफ जो रीता कुमारी, हम चाहेंगे इसके लिए भी तालियां, और 2 मिनट के लिए इसको भी समय चाहेंगे कि इसकी भी बातें सुने, क्योंकि काफी मेरे साथ समय दिया। तो मैडम को भी थोड़ा सा चाहते हैं, आप लोग इजाजत दे तो 2 मिनट के लिए मैडम आप लोग के साथ बात रखेंगे। ठीक, थैंक यू मैडम, अपनी बात का। गुड मॉर्निंग, गुड ऑल्टोस एवरीवन। सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और बधाई सबको। और सबसे पहले है जयराम गुप्ता जी के इस लाइव में देख रहे हैं और बहुत सारा बधाई दे रहे हैं, और इतना दोबारा आने का मौका दिए और हमको समझे, मेरे हस्बैंड को समझे अल्टोस में, मेरा बहुत से बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ रविशंकर सर को। क्या छोटे से मतलब बच्चा से लेकर ऐसा समझिए कि साथ में वो चले उंगली पकड़ करके, और जो माँ बाप में सिखाते हैं उंगली पकड़ के चलाते हैं, लेकिन वो जीवन में उजाला देने के लिए वो उंगली पकड़ के सिखाए हैं, और आगे बढ़ने के हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। उसके कोटि कोटि में नमन करना चाहती हूँ। और सबसे पहले अश्विनी कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार सर को थैंक्स करना चाहती हूँ। अभिषेक सर को भी थैंक्स करना चाहती हूँ, जो उसका खुद का इंडस्ट्री है सबको। और जितना भी है सबको बधाई, टीम वालों को, जो ऑनलाइन को, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बिलोंग करती हूँ, छोटी सी गांव है, उसमें मेरी कहानी ऐसी है कि जब इस तरह मेरी कहानी तो बताना चाहूंगी कि बहुत दर्द हुई है मुझे। उस कहानी जो है, जो रवि सर थे और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी थे, उस समय वक्त हम लोग को शादी हुई थी। उस वक्त हम लोग को घर में घर भी नहीं था और सर का भी घर भी नहीं था। और वो शादी होने के मेरे पापा ही जाए बोले थे कि इस लड़के से शादी तो मत करो। हमने क्यों? तो लड़का पढ़े लिखे नहीं है, प्लस में इसका बैकग्राउंड सही नहीं है।
तो क्या दिक्कत है? नहीं है तो मेरा है ना, मैं तो कर सकती हूँ। पढ़े लिखे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उसका साथ दे सकती हूँ। तो बैकग्राउंड उसका सही नहीं है तो हालत के कारण से नहीं होगी, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन उसका पैर भी तो अपाहिज है, तो क्या दिक्कत? हर लोग लड़का लोग चाहता है, उसका नहीं तो उसका छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। तो पापा बोले कि देखो बेटा, तुमको सुखी जिंदगी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। हम बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं पसंद कर ली हूँ तो मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छे लड़के तो हर लोग शादी करना चाहते हैं, बुरे लड़के से कौन शादी करेगा? उसकी जिंदगी उसी तरह रहना चाहिए क्या? मेरे पापा यही जवाब दिए। मम्मी बोली कि मेरी बात नहीं मानती हो। हमने नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उस जिंदगी में जी रहे हो कि आप दूसरे का दुख दर्द समझते नहीं। हर वक्त हर लड़की यही चाहे कि मैं अच्छे लड़के से शादी करूंगी, बुरे लड़के से कौन शादी करेगा? उसका बुरा वो नहीं है, उसका वक्त है, उसको समझिए। हो सकता है मुझे जाने से उसका सब चीज सुधर सकता, हर चीज हो सकता है, तो इससे पूर्ण और क्या हो सकता है? मेरे माता जी बोले मैं नहीं मानेगी, मैं नहीं मान। अगर तुम उससे शादी करती हो तो हम लोग रिश्ता तोड़ देते, हमने कोई बात नहीं, जब पैसा आएगा तो सारा रिश्ता आ जाएगा। मैंने ऐसे बोले, मैंने शादी की है। कुछ दिनों में 6 महीने बाद मैं पेट में थी, प्रेग्नेंट हुई। उस वक्त में घर में नहीं थी, मैं कुछ रूम रेंट लेकर रहती थी। उसके बाद मेरे ससुर सास मेरे घर बुलाई, घर में रहने लगी। 2018 में घर आ गए हम लोग। उस वक्त घर में रहने के लिए भी गार्जियन बोल दिया नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये घर बनाए नहीं तो घर में रहने क्यों देंगे? तो मैंने उससे कोई बात नहीं कि गार्जियन है, बड़े आदमी है, उससे उलझना ठीक नहीं है, तो घर नहीं में कोई बात नहीं। तो छोटी सी कुटिया मिली थी जहाँ गाय रहती थी, वहां पे बहुत सारा गड्ढा थे, तो उस गाय को मतलब बाहर में रख दिए और उसके जगह बना दिए रहने के लिए। उसके बाद में उसमें मिट्टी दिए। उस वक्त 6 मंथ 7 मंथ मेरा चल रहा था, उसी हालत में मिट्टी दिए और बहुत सारा, और मिट्टी भी सूखा नहीं था, उससे घर मुझे निकाल दिया। अल्टोस का सेंटर था, सेंटर में बैठते थे हम, उसी हालत में, पैसा भी नहीं था, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था हमको। और मुझे खान पान बहुत ज्यादा मतलब परेशानी इतना थे कि हम कुछ समझ में नहीं आता। उस हालत में मेरी मम्मी पापा कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं था, सिर्फ अल्टोस के परिवार के सिवा कोई नहीं था मेरा। मैंने सोचा कि मेरा परिवार नहीं है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे हस्बैंड बोले तुम रेस्ट करो, बोले रेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे करना है तो कुछ करना ही होगा। तो उसी मिट्टी के तहत में बहुत सारा बारिश होने लगी और मेरे रहने की भी दिक्कत हो रही थी। पूरा मिट्टी भर दिया, पानी से पूरा उसको निपन कर दिया। मिट्टी से जो उस तरह होता है, उसमें अल्टोस का जो जितना भी कार्टून था मैंने बिछा के उसे पटरा डाल दिया। उसमें खटिया भी नहीं था सोने के लिए, बस जमीन में हम सोए। उस तरह हम लोग रात बिताए। रात के उसी तरह हम लोग को कट रहा था जब तक डिलीवरी मेरी नहीं हुई। उसी तरह घर भी नहीं था तो किसी तरह चलाना भी पड़ेगा। उस वक्त में खाने पानी भी मेरे घर वाला बंद कर दिया था पीने के लिए, नदी से पानी पी रही थी हम लोग। नदी से पानी चापाकल में बोले कि चापाकल इनको नहीं देंगे पीने के लिए, तो कोई बात नहीं, नदी से भी पी लेंगे। उससे पिए। खाना बनने चूल्हा भी था, वो भी छीन लिया, बोले कोई बात नहीं, एटा से भी बना लेंगे। मैं किसी को झगड़ा करने को आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं झगड़ा कर सकती हूँ। मुझे यही था कि सबसे प्रेम करना, अब प्रेम से ही सब चीज मिलेगा, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने यही ठान लिए थे कि मुझे अल्टो से ही आगे बढ़ना, चाहे कुछ भी कर जाएगा, कितनी संघर्ष करना पड़ेगा मैं संघर्ष करूंगी। दर्द को मैं अपने पी लिए और उस दर्द को मैं दुख से झेली, इतना झेली। उस वक्त जब डिलीवरी मेरे समय आ गया, 22 जुलाई को मेरी होने वाला था बच्चा, उस वक्त रवि सर और डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी थे, आए थे मीटिंग में। और उस शनिवार के दिन था, उस वक्त कम से कम 200 आदमी मीटिंग था। उसी वक्त में मेरा भी पेन चालू हो गया। उसी वक्त में बहुत किसी का फोन आ गया। उस वक्त पेशेंट बहुत सारा आया था, दर्द की हालत में पेशेंट को मैंने देखी। और सर तो अपना मीटिंग में बिजी भी थे, और 10 बजे से मीटिंग चालू हुआ से 3 बजे तक मीटिंग खत्म हुआ। 200 मीटिंग, और उस हॉल में मेरे सेंटर हमको चलाना पड़ता, नहीं स्टाफ भी नहीं था।
ने मेरा परिवार कोई भी नहीं था, मैं खुद के चलाना पड़ता था। उस वक्त पेशेंट भी देखना, मुझे दर्द के भी बहुत बहुत दर्द हो रहा था, बेचैन भी था। पेशेंट के देखने के बाद भी पेशेंट मुझे भी संभालता था। मैं उस पेशेंट को और अल्टोस परिवार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो वक्त में मुझे साथ दिया, और उस वक्त को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि समय में मेरे कोई माँ बाप नहीं रहते हुए मेरे परिवार वो अल्टोस परिवार था। मुझे अपने महसूस कर रहे थे कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन अनाथ अपने कमजोरी मत समझे कि मैं अनाथ हूँ। अल्टोस इंस्टीट्यूट प्रोग्राम है, इतना अच्छा है और परिवार इतना है कि अनाथ होने नहीं देता। और ये होता है कि उसका परिवार हम है, हमेशा साथ रहेंगे, तेरे दर्द कुछ नहीं होगा। मीटिंग समाप्त होने के बाद 4 बजे से मेरी दर्द और ज्यादा स्टार्ट हो गई। वो कुछ लोग थे बैठ के मीटिंग कर रहे थे। 6 बजे तक सर उन्हीं को साथ हैं, मैं पेशेंट को संभाली, उस संभाल करके मेरे दर्द होने लगा। मैं हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद मेरे डॉक्टर जवाब दे दिया कि इसका नॉर्मल नहीं हो सकता। 2 हॉस्पिटल गए, सामने वाली हॉस्पिटल, वो भी जवाब दे दिए, वो भी नहीं बोले कि तेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। 10-11 बज गया, हॉस्पिटल में छोड़ा, 11 बजे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। उस हालत में मैं धनबाद में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं, फिर किसी तरह गाड़ी बुक किए। उस गाड़ी में बीच रास्ते में गाड़ी की तेल खत्म हो गया और 2 टंकी था, उसमें भी तेल नहीं था। मेरी इतनी समस्या खराब चल रही थी कि अब मुझे लग रहा था कि मेरे अब चांस नहीं मुझे बचने का। इतनी दर्द हो रही थी, एक औरत के दर्द समझ सकती हूँ कितनी दर्द होता होगा उस वक्त। मैं महसूस कर रही थी कि अब क्या होगा मेरे साथ। अब मैं इतनी बेचैन हो गई थी। अब रास्ते में गाड़ी वाला उसको गाड़ी धक्का मार के ले, फिर पेट्रोल टंकी में तेल भराए, फिर हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद भी आधा घंटे के बाद मेरा सीजर हुआ, फिर बच्चा हुआ मेरा। उसके बाद सुबह भी सर हमको हॉस्पिटल में छोड़ के फिर मीटिंग करने के लिए आ गए, बारिश में ही भीग भीग के फिर आए मीटिंग करने के लिए। लेकिन मैं एक बार भी नहीं बोला कि मुझे देख लीजिए, क्योंकि मुझे सख्त जरूरत था पैसा का। आज मैं उस डॉक्टर को नमन करना चाहती हूँ कि मेरा परिवार के जैसा मेरा देखभाल और सब चीज देखा, माँ बाप सब बन गया और हर दर्द को समझा, और कम पैसा भी मेरे ऑपरेशन कर दिए। और बहुत से बहुत उसको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत समझा। और यही है, बहुत सारा मेरे दुख है। हम आपको बताने चाहूंगा कि मेरे इतनी सारी दुख है कि मेरी किताब ही छप जाएगी अगर उसको छापेंगे तो। वो इतनी दर्द के दुख है मेरी। तो मैं यही चाहती कि हर अल्टोस परिवार को कमजोर मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ। अल्टोस एक ऐसा है कंपनी कि आपको हर चीज मनोकामना पूरा कर देगी। गाड़ी नहीं, मेरा हस्बैंड यही जुलाई के 2020 में मुझे एक गाड़ी बर्थडे के दिन में गिफ्ट किया, स्कूटी। वो भी हस्बैंड, मेरा पापा ये बोलते हैं कि तेरे गाड़ी है स्कूटी तुमको बर्थडे में गिफ्ट किया। बोले हाँ पापा, आप तो वही बोल रहे थे ना कि वो लड़का कुछ नहीं करेगा, तुमको जीवन का बहुत ही कर देगा। हम लोग कि आप वही समझते हैं, आप देखते जाइए कि मेरा हस्बैंड क्या कर सकते हैं कि नहीं। आज वही परिवार मेरा अपना लिया, मेरा सब चीज अपना लिया है, मेरा परिवार साथ है और मुझे ही बोलते कि हेल्प करो बेटा, आपके साथ हूँ, और क्या चाहिए आपको। आज मैं उस मुकाम में पहुंची हूँ, दर्द में पहुंची हूँ। उस वक्त कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला, मेरा पति, बाकी कोई नहीं था। मैं वही से ले, उसके बाद भी मैं हर परिवार को मैं अपनाती हूँ कि दुख में नहीं है तो हम हमेशा आपको दुख में साथ देना चाहती हूँ। सुख में मैं नहीं रहूं उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आप जब भी मुझे बुलाओ मैं दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा कंपनी अल्टोस मेरे साथ है तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं इसी के लिए अल्टोस परिवार को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरी वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। अश्विनी गुप्ता की कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, जयराम गुप्ता की भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और सबसे पहले कि रविशंकर सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हर समस्या को हर चीज देखते देखते आज अभी तक देखते ही आ रहे हैं, उसको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। और गुड अल्टोस, गुड मॉर्निंग, सबका प्रणाम करना चाहती हूँ। इस पे कि समय देखते हुए सब चीज देखना। जय अल्टोस, जय। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहेंगे